पहन तरलत रही रे से, कहा उन्होंने धीरे से, बहिन धैर्य का अवसर है, वह बोली अब ईश्वर है। परमात्मा, जिन परमात्मा ने एक बिंदु से सिंधु बना दिया, जिन परमात्मा ने एक छोटा सा बिंदु और माता जी के गर्भ में ही ये दो दो कान कर दे, श्रवणामृत है। जिन्होंने हरि का भजन नहीं किया उनके तो सांप का बिल, ये तुलसीदास जी महाराज ने बताया, सांप के बिल बन गए। बिनु हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन नि संत दर्शन नहीं देखे। संत का मतलब जो किसी के काम आ जावे, पर ही तरत, वही संत होता। हमारा संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी जी महाराज ने व्याख्या करके ये नहीं बताया ये गौर वर्ण के होंगे वो संत होंगे, कोई 5 फीट 11 इंच के, ना ना ना। परोपकारी जो बने संत वही कहलाए, संगत करिए साधु की, उपजे घट में ज्ञान। संत चरित शुभ चरित कपासु, जैसे कपास का पुष्प हमारे वस्त्र बनने के काम आ जाए, तो जो किसी के काम आ जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, जो जोश में होश रखे, जो अपने नाभि चक्र के अमृत को पूरे देह देवालय में प्रवाहित करके जो भी संपर्क में आ जाए उनको सुखी कर दे, उनको आनंदित कर देते। अरे इसको कोई चाहना ही नहीं, ये अपने आप में तृप्त है, ये कितना काम आते हैं। और ये नारायण सेवा देखो गुवाहाटी में पहुंच गई, बाबूलाल जी अग्रवाल साहब के सहयोग से एक शिविर कर लिया, सर्जरी ऑपरेशन कर लिया। और मुझे अभी भी याद आता है होरा जी, आसाम का एक जिला होरा जी, जब मैं वहाँ गया था, माननीय कलेक्टर साहब दरवाजे पर मेरे लिए गुलदस्ता लेके खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, मानव जी आएंगे, गुलदस्ता। अरे मुझे याद आया कई कलेक्टर साहब के गेट के बाहर मैं भी गुलदस्ता लेके गया था, मैं गुलदस्ता लेके गया था, मैं शाल लेके गया था, मैं पगड़ी लेके गया था। आज माननीय कलेक्टर साहब मेरे लिए गुलदस्ता लेके खड़े हैं। लाला, कितनी मधुरता, कितनी पावनता, कितना आदर। ये एक मुट्ठी आटे की गाथा है। आपकी अपनी नारायण सेवा संस्थान 1985 में 40 घरों में कहा, आप अपने पवित्र कर कमलों से आपके एक पात्र में एक मुट्ठी आटा, अतः अतिथि देवो भव, अतः असहाय देवो भव, अतः भूखे को भोजन भव। ऐसा जो एक मुट्ठी आटे की गाथा, ये आपके अपने नारायण सेवा जब पधारेंगे तो आप देखेंगे भगवत कृपा के प्रसाद से जो ये अर्पण किया जाता है। हाँ, भोजन सामग्री, भाइयों माताओं बहनों, अणी जीवन में आनंदित रहनो आपनो सर्वाधिकार है, आपनो अधिकार है। जितने महापुरुषों की जीवनी हम पढ़ते हैं, हाँ, महाराष्ट्र में संत टुकड़ो जी महाराज हुए, तुकाराम जी महाराज भी हुए, नामदेव जी महाराज हुए। नामदेव जी छिपा जी थे। हाँ, एक गोरा जी कुमार थे। कहते हैं कुछ संतों ने कहा आप बड़े मैं बड़ा, अरे भाई आपसे मैं बड़ा, अरे आप ब्रह्म ऋषि, आप राजश्री, ऐसे हुआ। तो किसी ने कहा भाई गोरा जी कुमार बड़े संत है, उनसे जांच करवा लो, उनसे पूछ लेते हैं, वो जो निर्णय करेंगे सबसे बड़े हैं, उनको बड़ा मान लेंगे। उस समय गोरा जी कुमार एक मटका, कच्चा मटका
अंदर वो एक लकड़ी का पात्र रख के एक हाथ से, फिर लकड़ी के पात्र से वो बाहर गोलाई बढ़ा रहे थे। तो संतों ने कहा, गोराजी कुमार हमारे से बड़ा कौन है? मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद अपना लकड़ी का पात्र रख के एक संत के कमर पे लगा दो, वो अपमान करने लगे। वो बहुत गुस्सा आया। फिर ऐसे ही तो एक संत ने सहनशीलता रखी। महाराज जो सहनशीलता में बड़ा वो सबसे बड़ा। हाँ, द्रौपदी के अक्षय पात्र में जब द्रौपदी जी ने भोजन कर लिया था, फिर वो कहते दुर्वासा ऋषि पधारे अपने 5000 शिष्यों, 5000 हो 2000 हो महाराज। युधिष्ठिर जी हम स्नान कर आ रहे हैं, आप भोजन तैयार रखना, हम भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे आपके यहाँ। अब द्रौपदी जी ने सोचा मैंने तो भोजन कर लिया, अब तो अक्षय पात्र भोजन देगा ही नहीं, हमारे पास तो ना अन्न है ना कुछ है। तो कृष्ण भगवान पधारे, सखी सखी जल्दी से अक्षय पात्र लिया, मेरे को भूख लग रही है। कृष्ण लाला बाबू, एक पालक का पत्ता चिपका हुआ कृष्ण भगवान ने अपने उदर में ग्रहण करके कहा पूरा विश्व तृप्त हो जाए। और विश्व तृप्त हो गया। दुर्वासा ऋषि और शिष्यों को डकार आने लगी। ये कथा सच्चाई की कथा है, ये परमात्मा की कृपा की अनुपम कथा है। परम पिता करुणामयी, वो है दीन दयाल, ना जिसका जग में कोई पूछे उसका हाल। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। उर्मिला जी की कथा है, आंसू झरक पड़े जर्जर है। वह बोली अब ईश्वर है, ये ईश्वर, ये परमात्मा मेरे जैसा साधारण आदमी। 1971 में तो मैं पोस्ट ऑफिस में ज्वाइन किया था महाराज। पोस्ट ऑफिस में मान डिपार्टमेंट है, उस समय पीएनटी डिपार्टमेंट बोला करते थे। 79 में दूरसंचार विभाग में आ गए, जैसे ठाकुर जी ने चाहा। हाँ बाबूजी, भाइयों बहनों, आज से कर्मयोग पूरा कर दो। कर्मणाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मैं कर्म करूंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं परिवार का मुखिया हूं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सुएक, पालन पोषण सकल अंग, तुलसी सहित विवेक।